नमस्कार दोस्तों आज केंद्रीय महिला कर्मचारियों के लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। और दोस्तों इसमें डीओपीटी ने एक 2 सितंबर 2022 को ये लेटर जारी किया गया है और ऑफिस मेमोरेंडम में पूरी जानकारी दी गई कि महिला केंद्रीय कर्मचारी को 60 दिन की अवकाश किस कारण से दिया जाना है। तो दोस्तों इसमें यही है लेटर में कि अगर महिला केंद्रीय कर्मचारी है और उसके गर्भ में मर्द बच्चा पैदा होता है या फिर जन्म के बाद में बच्चा की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी हालात में 60 दिन की अवकाश महिला केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी। उसके बारे में यह लेटर है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल हम जानते हैं से गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें यही कहा गया है सब्जेक्ट में कि ग्रांट ऑफ 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड सन आफ्टर बर्थ स्टिल बर्थ। तो दोस्तों यही कहा गया है अगर बच्चा मर्द जन्म होता है या फिर जन्म के बाद में बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी माँ को विशेष मातृत्व अवकाश का 60 दिन का अवकाश मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इस लेटर के माध्यम से यही कहा गया है कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को कई महिलाओं के द्वारा ये शिकायत मिली है कि केंद्रीय जो महिला कर्मचारी है उसके अगर बच्चा मृत पाया जाता है तो उसको भी 60 दिन से या अधिक दिनों तक विशेष अवकाश दिया जाना है। तो दोस्तों डीओपीटी ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण की जो परामर्श किया उसके आधार पर डीओपीटी ने ये लेटर निकाला था। तो दोस्तों इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। पहला ही पॉइंट है। तो पहले ही पॉइंट में ये कहा गया है कि ये जो विशेष मात्र अवकाश मिलेगी वो महिला सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट होनी चाहिए, वो महिला केंद्रीय कर्मचारी होना चाहिए। अगर उसका बच्चा गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है या बच्चे के जन्म के बाद में बच्चे की मृत्यु होती है, तो उन महिलाओं को केंद्रीय महिला कर्मचारियों को विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगी। दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि अगर इस तरह का किसी महिला कर्मचारी के साथ में हुआ है, उसका मर्द बच्चा पैदा हुआ है या जन्म के बाद में बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी महिलाओं को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट में भी यही कहा गया कि कंडीशन, दोस्तों अगर बच्चे की मृत्यु के बाद में या बच्चे के जन्म के 28 दिन के बाद में भी वो अवकाश ले सकती है। दोस्तों चौथा पॉइंट इसमें यह कहा गया है 28 वीक। दोस्तों अगर वो 28 वीक के बाद में भी वो ले सकती है, अगर 28 वीक के बाद में भी मृत्यु हो जाती है बच्चे की, तो वो महिला कर्मचारी को 60 दिन की हो। और दोस्तों ये इसलिए दी गई कि भावनात्मक आघात माँ के दिल दिमाग पर नहीं हो, उसका असर किसी प्रकार का नहीं हो मृत्यु हो जाने पर, इस वजह से विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाने के लिए डीओपीटी ने सभी केंद्रीय महिलाओं के लिए आग्रह किया गया है। तो दोस्तों ये इस तरह का ये लेटर जारी किया गया था। और दोस्तों इसमें जो चौथा पॉइंट है इसमें ये भी कहा गया है कि जो विशेष मातृत्व अवकाश उसी को मिलेगी अगर पहले से ही उसके 2 बेटे हैं। अगर तीसरा बेटा जन्म लेता है वो मर्द जो जन्म लेने के बाद में मृत्यु हो जाती है या गर्भ में पहले ही मृत्यु के बाद जन्म होता है, तो ऐसी महिलाओं को ये 60 दिन का अवकाश नहीं मिलेगा, केवल 2 बच्चों के जीवित के बाद नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में, और दोस्तों इसमें छठा पॉइंट है कि अगर आपके
केंद्रीय महिलाओं के लिए या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई सूचीबद्ध हॉस्पिटल या निजी हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में आपका बच्चा जन्म हुआ और उसका मृत्यु हो जाती है जन्म लेने के बाद में, या गर्भ में ही उसकी मृत्यु हुई और बाद में जन्म हुआ हो, जन्म मृत्यु अगर बच्चे का हुआ है निजी हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में, तो उसके प्रमाण पत्र के आधार पर भी आपको अवकाश मिलेगा। अगर प्रमाण पत्र नहीं हो, यदि भी आग्रह करने पर विशेष अवकाश, जो मातृत्व अवकाश है, वो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें ये 1972 का रूल लगाया है, तो ये एक बड़ी सूचना है जो केंद्रीय महिलाओं की जो शिकायतें गई थी स्वास्थ्य परिवार कल्याण को, और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने DOPT को ये परामर्श भेजे हैं। तो DOPT ने ये मानते हुए है महिला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये एक सौगात दी है कि महिला कर्मचारियों की दिल दिमाग पर किसी भी तरह की टेंशन नहीं हो, और उसी टेंशन को भूलने के लिए विशेष मातृत्व अवकाश का 60 दिन का अवकाश देने का ये प्रावधान जारी किया गया है।